everyone. A very sweet good morning to all of you. How are you all? I hope all are safe and fine. Okay, so today we will discuss some interesting patterns of exercise 3.2 of chapter squares and square root. देखिए हम 3.1 को डिस्कस कर चुके हैं, उससे पहले जो इसका इंट्रो पार्ट था उसको भी मैंने डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर का, बट वहाँ पर क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता तो इसलिए मैंने वहाँ पर ये जो इंटरेस्टिंग पैटर्न्स वाला जो टॉपिक था उसको छोड़ दिया था। तो अब हम 3.2 एक्सरसाइज में पैटर्न्स पढ़ेंगे, तो मैंने फिर इसका जो पैटर्न्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपसे अब डिस्कस करूँगी और उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैटर्न क्या है? एडिंग ट्राइंगल नंबर्स। कह रहे हैं अगर हमें ट्राइंगल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता है। क्या कह रहा है? अगर ट्राइंगल नंबर्स को ऐड करेंगे, टू ट्राइंगल्स कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। कैसे? देखिए 1, ठीक है, उसके बाद 3 लिया इसने। 1 और 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। जब 1 और 3 को मैंने ऐड किया तो कितना आया? 1 3 को ऐड किया 4। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। अब ये 3 है, ये 6 है, ठीक है। 3 के बाद ट्राइंगल बनी 6 की ही बनेगी, तो 3 और 6 के बाद क्या है? 9, और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। अगर बात करें 1 तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया। अब 6 और 10 को ऐड किया तो 14, और 14 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। अब देखो, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव ब्रैकेट्स गिव्स ए स्क्वायर नंबर। अगर टू कंसेक्यूटिव ब्रैकेट, कैसे? जैसे ब्रैकेट ये है 1, फिर 2 नंबर्स को ऐड किया, फिर उसके अंदर एक और नंबर ले लिया, फिर उसमें एक और, मतलब एक एक नंबर ऐड करते गए। तो कह रहे हैं ब्रैकेट है, पहले 1 की ब्रैकेट, फिर 1 + 2 की सेकेंड ब्रैकेट, ये थर्ड ब्रैकेट होगी, मतलब हर एक ब्रैकेट में एक नंबर हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अब कह रहे हैं अगर इन 2 नंबर्स को हम ऐड कर दें, अगर इन 2 नंबर्स को ऐड करें तो ये 1 है और ये कितना है? 3, तो कितना हो जाएगा? 4, और ये किसका स्क्वायर होगा? 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को, दोनों ब्रैकेट्स को ले लिया जाए तो ये कितना है? 3, और ये कितना है? 3 2 5 और 6, यानी 3 और 6 कितना हो गया? 9, और वो किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। तो सेम यही चीजें है, ये उसने ट्राइंगुलर मेथड बता दिया कि अगर ट्राइंगल नंबर्स को ऐड करते हैं तो ये होता है, ठीक है। तो अब बात करें इस ब्रैकेट की, ठीक है, तो ये ब्रैकेट कितनी है? 6 + 4 3 7 7 और 2 9 और 1 10, तो ये हो गया 16, और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना है मेरे पास? अभी हमने काउंट किया था 10, और 10 में 5 और जोड़ेंगे 15, तो ये आ गया 25, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या, ये देखो, अगर 2 ब्रैकेट्स हैं, अगर आपको लगातार इस टाइप से 2 ब्रैकेट दे दी जाए या फिर इस टाइप से 2 कंसेक्यूटिव ब्रैकेट्स दे दी जाए, 2 कंसेक्यूटिव ब्रैकेट्स दे दी जाए, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? इसका सम प्लस इसका सम किसी भी एक नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पैटर्न। अब बात करते हैं सेकंड पैटर्न की। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। ये कुछ रीजनिंग, कुछ क्या, ये पूरी रीजनिंग की एक्सरसाइज है। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स में डाल दी, बट ये एक्चुअल में क्या है? रीजनिंग की एक्सरसाइज है। अब देखो सेकंड पैटर्न में क्या करें? नंबर्स बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, नंबर्स बिटवीन 2 consecutive numbers between 2 consecutive square numbers, 2 consecutive square numbers। कह रहा जो 2 consecutive square numbers आपको दे रखा है उनके बीच में जो नंबर होगा वो कैसा होता है? 2n। कितने नंबर होंगे? 2n। देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ नंबर n इन n+1। कोई भी नंबर ले लो, मान लो मैंने ले लिया 2 का स्क्वायर और फिर उसके बाद लिया 3 का स्क्वायर, 2 ले लिए, ठीक है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ले लिया। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो मैंने क्या लिया? 9 - 4 कितना हो गया मेरे पास? भाई देखो, ध्यान से समझाती हूँ, दोबारा से ध्यान से देखना। क्या करें? नंबर्स बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर, 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर की बात करा तो मैंने एक नंबर लिया n और दूसरा नंबर ले लिया n+1। एक नंबर n और कंसेक्यूटिव है, मतलब नेक्स्ट उसके जो नेक्स्ट नंबर होगा वो नंबर ले लिया n+1। कह रहे एक नंबर n है, सेकंड नंबर n+1 है, तो इनके जो स्क्वायर्स नंबर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, इनके बीच में नंबर कितना होगा? 2n। आप सपोज करो मैंने ये ले लिया नंबर 5, तो ये नंबर कितना होगा? 6 नंबर होगा, तो इसके बीच में जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? 2
इंटू एन यानी 5, 10 नंबर्स होंगे। चेक करें, चलिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 6 का 36, तो बीच में कितने नंबर आए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 नंबर्स को काउंट करो 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, तो बीच में कितने नंबर्स हुए 10 नंबर्स हुए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, अगर दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं जैसे कि 5 और 25 नंबर लिए थे मैंने, बट टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स ये ले लिए मैंने 5 और 6 था, तो उसका क्या बना 25 और 36। तो n क्या था यहाँ पे 5, तो कह रहा है उसके बीच में जो नंबर्स होंगे वो 2n होंगे। अब अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि आपके पास एक नंबर है 30 और एक है नंबर 31, टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स है कि इनका आपको स्क्वायर फाइंड करना है, चलो भी फाइंड कर लेंगे, ये इसका स्क्वायर ये इसका स्क्वायर। अब पूछ लिया जाए कि इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो अब तो नहीं बता पाएंगे, अगर छोटा पूछा जाता तो हम इजीली काउंट करके फटाफट से बता देते। अब ऐसे कैसे बताएंगे, तो सिंपल सा तरीका है क्या कि इसके बीच में 2n नंबर्स होंगे, 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, मतलब जिनका कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा बीच में, तो आएगा 2 और n कितना है 30, इट मीन्स 60 नंबर्स ऐसे होंगे जिनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, समझ आया, ये था आपका सेकंड पैटर्न। अब बात करते हैं थर्ड पैटर्न की। तो बिल्कुल इजी से पैटर्न है जो आपको यूज करने हैं आपके एक्सरसाइज में, ताकि कैलकुलेशन, ये पैटर्न्स भी क्या है कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं थर्ड पैटर्न की, और थर्ड पैटर्न क्या है एडिंग ओड नंबर्स, एडिंग ओड नंबर्स। कह रहा देखो ओड नंबर्स को ऐड करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5 तक ही करते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं जाते हैं। अगर मैं एक ओड नंबर को ऐड करूँगी तो कितना आएगा भाई, एक और यहाँ पे सम लिखते हैं ओड नंबर्स का, सॉरी यहाँ पे ओड नंबर्स लिख रहे हैं और यहाँ पे सम लिखते हैं उसका, तो 1 का तो 1 ही रहेगा। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने, ये ध्यान रखना, मतलब जस्ट उसके बाद जो ओड नंबर आएगा। अब कह रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ओड नंबर्स है ये, कि अगर 2 ओड नंबर्स लेंगे तो 2 नंबर्स ओड कैसे होंगे 1 के बाद कितना आएगा ओड में 3 आएगा ना, दोनों का सम कितना होगा 4, और ये किसका स्क्वायर होगा 2 का, ये किसका स्क्वायर था 1 का। अब 3 और नंबर लो भाई 1, उसके बाद 3, देन 5, सो देयर आर 3 नंबर्स। ओके, 3 नंबर्स हैं, ऐड करो 5 + 3 + 1 9, और ये किसका स्क्वायर है दैट इज द स्क्वायर ऑफ 3, राइट। नाउ इफ यू टेक 4 consecutive odd numbers then you will write 1 + 3 + 5 + 7, so टोटल करो इनका सम निकालेंगे 4 + 5 9 और 9 7 16, दैट इज स्क्वायर ऑफ 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 अगर ओड नंबर्स की बात करें 1 3 5 7 एंड 9, तो यहाँ तक तो कितना था हमारे नंबर 16 + 9 25, दैट इज द 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से समझ में आया कि जितने ओड नंबर्स हमने लिए उसका जो स्क्वायर है वो कितना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर है, यानी जितने ओड नंबर्स हम यहाँ पर लेंगे, देखो ध्यान से क्या समझ में आया, जितने ओड नंबर्स यहाँ पे लेंगे यहाँ पर उनका जो सम होगा वो उस ओड नंबर का क्या होगा, जितने नंबर थे उसी का स्क्वायर होगा। अगर हम यहाँ पे 5 ओड नंबर्स लेंगे, ध्यान से सुनना क्या कह रही हूँ, अगर हम यहाँ पे 5 ओड नंबर्स लेंगे तो उन 5 ओड नंबर्स का जो सम होगा वो क्या होगा, उस 5 का ही स्क्वायर होगा, उस 5 का ही स्क्वायर होगा। तो कैलकुलेशन इजी हुई यहाँ पे, दोबारा से ध्यान देना, अगर 5 ओड नंबर्स लिए मैंने तो उनका सम किसके इक्वल होगा, इन जितने ये नंबर है उसके ही स्क्वायर के, यानी 5 का स्क्वायर के, तो इन सब का सम करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ मैंने यहाँ पे 25 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स लिए हैं तो उनका सम बताओ, सम ऑफ 25 ओड कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो वो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, दैट इज 625। तो कुछ समझ आ रहा है, आई होप बहुत कुछ समझ आ रहा है, और बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशंस बनेंगे फिर। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न्स बोल सकते हो, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बोल सकते हो आप कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। ठीक है, ये मैंने वहाँ पर इसलिए ही नहीं कराई थी क्योंकि बहुत सारी है, फिर आप सबको मिक्स एंड मैच कर देते ना, मिक्सअप कर देते सारी चीज़ों को, उसमें उस चीज़ को ढूंढते हो और उसमें उस चीज़ को। तो इससे अच्छा है एक्सरसाइज के साथ अगर मैं इसको कराऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि जैसे ही मैंने पैटर्न्स कराए उसके बाद जस्ट आप एक्सरसाइज करोगे
तो प्रैक्टिस अच्छे से होगी, और जब प्रैक्टिस करोगे तो वो क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ की, ए परफेक्ट स्क्वायर ओड नंबर। क्या कह रहा है फोर्थ में, ए परफेक्ट स्क्वायर ओड नंबर is a sum of two consecutive natural numbers, या फिर हम उसको सिंपली लिख सकते हैं n जो स्क्वायर होगा। क्या कह रहे हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर ओड नंबर इज ए सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, और आप उसको लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस 1/2 एंड प्लस प्लस 1/2। देखो क्या कह रहा है कि अगर हमने एक परफेक्ट स्क्वायर ओड नंबर लिया, परफेक्ट स्क्वायर तो वो है बट वो क्या है, एक ओड नंबर है, तो वो क्या होगा, सम होगा टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का। किसका सम होगा, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी नंबर लगा लो n स्क्वायर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, n स्क्वायर माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2। यहाँ पे n स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है एंड n इज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो देखो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है अगर यहाँ पे मैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ओड नंबर, मैंने नंबर ले लिया 5 ले लिया, ठीक है, एक नंबर ले लिया 5, तो यहाँ पर लिखूंगी 5 का स्क्वायर। अब मैंने नंबर लिया है 5, तो क्या कह रहा था, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है ये, 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 24/2 प्लस 25 प्लस 1 26/2, तो ये तो आ जाएगा डिवाइड होके 12 और ये आ जाएगा डिवाइड होके 13, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो ये कैसा नंबर है 25, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, कैसा है, ओड है। और किसका सम है, किन्हीं भी सम, ये है सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का। कुछ समझ आया, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर मैंने n कोई भी एक नंबर ले लिया, तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो वो क्या कह रहा है कि ये क्या आएगा हमारे पास, ये तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर आया, ठीक है, किसी भी नंबर का। तो अगर ये एक परफेक्ट ओड नंबर है तो वो क्या है, किसी भी कोई भी अगर परफेक्ट ओड स्क्वायर है तो वो क्या है, किन्हीं भी टू नेचुरल नंबर्स का सम है। और वहां पर क्या अप्लाई करेंगे, n स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ओड नंबर्स। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा n-1 इंटू n+1 अगर है तो वो आएगा n स्क्वायर माइनस 1। क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ओड नेचुरल नंबर, या तो दो लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जस्ट उसके बाद जो आता है। तो कह रहा है इवन, या तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं या फिर टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। अगर ऐसा है तो उनका जो आंसर आएगा वो n स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा। कैसे आएगा, मैंने टू पहले ओड नंबर्स ले लिए कंसेक्यूटिव, ठीक है, ध्यान से सुना, टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स ले रही हूँ 13 इंटू 15 और एक नंबर ले लेते हैं 16 और 18। क्या नंबर ले लेते हैं, 16 और 18, ये कैसे हो जाएंगे हमारे पास, इवन, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी है भाई, अब या तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो जैसे करते हो, बट ये क्या कह रहा है, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा है। तो सुनो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या मैं 13 को मैं ऐसे लिख दूँ 14 माइनस 1, आई कैन राइट इट, 13 को मैं 14 माइनस 1 लिख सकती हूँ। सेम क्या मैं 15 को 14 प्लस 1 लिख सकती हूँ, यस आई कैन राइट। तो क्या है, 13 को मैंने लिखा 14 माइनस 1, 15 को लिखा 14 प्लस 1,
तो ये बन गया n-1 इंटू n+1। और ये तो आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ये हमारे पास। तो n-1 n+1, तो इसको क्या कर सकते हैं, n का स्क्वायर -1। ठीक है, कितना आ गया, n का स्क्वायर -1। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है वो आप लिखोगे -1। तो मतलब आंसर नहीं निकाल रही यहाँ पे, सिर्फ जो प्रॉपर्टी थी वो आपको बता रही हूँ कि मैं आप इसको 13 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करने के बजाय आप शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हो, 14 स्क्वायर -1, और इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए 16 इंटू, ये तो ओड था। अब बात करते हैं इवन की। तो क्या मैं 16 को क्या लिख सकती हूँ, बताओ भाई। 16 को लिख सकती हूँ मैं 17 -1, और 18 को मैं लिख सकती हूँ 17 + 1 लिख सकते हैं। तो n-1 इंटू n+1 हो गया, और इसका आ जाएगा 17 का स्क्वायर, ये आएगा 17 का स्क्वायर -1। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स को आप ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आपको लग रहा है 16 इतना कुछ झंझट करेंगे, उसके बजाय तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो ज़्यादा इजी रहेगा, लेकिन वो इजी नहीं रहेगा, क्योंकि देखो 16 इंटू 8 हमने कर दिया ऐसे। अब सिर्फ ये इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ। आपने देखा 16 17 -1 18 17 + 1 लिखोगे, 17 स्क्वायर -1 सिंपल सा आया, क्योंकि a - b इंटू a + b अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ना, क्या होगा, a स्क्वायर -b स्क्वायर, वही यहाँ पर अप्लाई हुई है। अब 17 का स्क्वायर 289 -1 288, ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया। और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, राइट। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए 232 एंड देन आपको बोला जाए मल्टीप्लाई 234, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना, लगेगा। लेकिन अगर आप इस मेथड से करोगे तो आपका टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। तो उसने ये सारी, आप एक तरीके से ये बोल सकते हो, रीजनिंग की ही शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है, जिसको उसने इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के नाम से दे दी बुक वाले ने। ठीक है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरह तो बुक को कुछ डिफरेंट बनाएगा ही, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो प्रॉपर्टी हमारे पास, जो पैटर्न है 6th, वो क्या है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैविंग 5 at its unit place, 5 at its unit place। कह रहा है स्क्वायर फाइंड करना है उस नंबर का जिसकी यूनिट प्लेस पर कितना हो 5। तो ऐसे तो नंबर होता है 25 15 35 ये नंबर। तो इन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर फाइंड करें तो कैसे करें, तो देखो पैटर्न क्या बता रहा है, वो कह रहा है a5 का स्क्वायर, ठीक है, a5 का स्क्वायर इक्वल होगा a इंटू a + 1 a इंटू a + 1 इंटू 100 + 25, ठीक है, +25। ठीक है, तो सिंपल बता रहा है वो कि कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। पहले हम छोटे नंबर्स लेंगे फिर हम बड़े नंबर्स लेंगे। तो क्या करना है, 5 हमारे पास है, तो जो आगे जो भी नंबर बचेगा चाहे 1 डिजिट में या 2 डिजिट में, उसको हम बोलेंगे a। तो इसका अगर स्क्वायर निकालें यानी 15 का स्क्वायर निकालें तो कैसे निकालेंगे, a हमारे पास 1 है इंटू a1 है 1 + 1 इंटू 100 + 25। ठीक है, करना क्या है, जो नंबर बच गया हमारे पास उसको a लेट कर लेना है। तो वो क्या होगा, वो नंबर प्लस उसमें 1 ऐड करके यानी उसका नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 100 + 25। सोल्व करो, क्योंकि 15 का स्क्वायर आप सबको पता है कितना होता है 225। तो देखते हैं क्या सही आएगा। तो ये आया 1 इंटू 1 + 2 1 इंटू 2 इंटू 100 + 25। तो ये तो आ जाएगा 200 और ये आ गया 25, दैट इज 225। ये कोई शॉर्ट मेथड तो मुझे नहीं लगा, बट हाँ क्योंकि पैटर्न अगर वो यूज़ करें तो रीजनिंग में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये जो एक्सरसाइज है वो रीजनिंग में जरूर हेल्प करेगी। ठीक है, सेम 25 को अगर देखें तो एक ही वैल्यू 2 है, नेक्स्ट नंबर क्या लिखना है 2 + 1 लिखना है और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से +25। तो ये गया 2 + 3 + 2 6 और ये 600 + 25, तो ये आ गया 625। चलिए ये तो था थोड़ा पूरा मेथड मैंने लिखा, अब थोड़ा जल्दी में करते हैं। ये एक्स्ट्रा है हमारे पास a, तो a से उसका नेक्स्ट नंबर 4 मल्टीप्लाई बाय 100 + 25, 4 3 = 12, पीछे 0 + 25। हाँ भाई रियली में थोड़ा शॉर्ट, थोड़ा नहीं काफ़ी शॉर्ट मेथड है। ठीक है, सो इसको क्या करोगे, जो इसके क्वेश्चन है कुछ और एग्जाम्पल्स आप ले लोगे, कुछ मैंने आपको
एग्जाम्पल्स लेके दिखाए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स भी समझ में आ जाएंगी और कैलकुलेशन को थोड़ा जल्दी करना भी सीख जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स आपको बताए गए हैं। सम मोर इंटरेस्टिंग, अब तक आ रहा था सिर्फ इंटरेस्टिंग, अब आया मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग। तो देखते हैं ये मोर इंटरेस्टिंग क्या है। ठीक है, तो कह रहा है देखो 1 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 111 का स्क्वायर है, 1111 का स्क्वायर अगर है तो उसका स्क्वायर क्या होता है 1 1 2 1, उसके बाद 1 3 2 1 है ना, सॉरी 1 2 3 आएगा, क्या आ जाएगा 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1 और उसके बाद आएगा 1 2 3 4 3 2 1 और अगर मैं यहाँ पर एक नंबर और बढ़ा दूँ 5 कर दूँ तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इतने बड़े बड़े डिजिट्स कैसे लिखे जा रहे हैं? अब देखो सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, सबको पता है। 11 का स्क्वायर देखो यहाँ पर नंबर्स कितने हैं 2, 1 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो ये काउंटिंग आपको 2 तक लिखनी है। 1 2 लिखा, उसके बाद उसका रिवर्स शुरू कर दो, उससे छोटा नंबर शुरू कर दो। नंबर्स कितने हैं 3, 1 2 3 लिखा, उसके बाद उसका वही उससे छोटा नंबर शुरू कर दो, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में शुरू कर दो। ठीक है, पहले असेंडिंग में 3 तक लिखा, उसके बाद यहाँ देखो 4 नंबर्स हैं, मैंने 1 2 3 4 लिखा, असेंडिंग में लिखा, 4 के बाद फिर 3। यानी करना क्या है, आपको 1 से सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू करनी है, जितने नंबर से वहां तक जाना है, उसके बाद फिर से उधर जाना है, तो आप क्या होगा एक फ्लैट सरफेस पे वापस आ जाओगे। ठीक है, करना क्या है, पहले थोड़ा अप जाना है, फिर उतनी जितनी स्टेयर्स अप जाओगे उतनी स्टेयर्स डाउन आओगे, तो आप क्या आ जाओगे फिर से स्ट्रेट लेवल पे आ जाओगे, प्लेन सरफेस पे आ जाओगे। ठीक है, सेम 5 है तो 1 2 3 4 5 तक स्टेयर्स गए, नेक्स्ट वापस आ जाओ 5 4 3 2 1, वापस से ग्राउंड पे आ जाओ, क्योंकि ज़्यादा उड़ना भी ठीक नहीं है। चलिए, तो ये क्या था, इंटरेस्टिंग पैटर्न था, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। सेकंड पैटर्न क्या कह रहा है, 7 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, 667 का स्क्वायर, और अगर इस टाइप के नंबर्स हैं तो करना क्या है। 7 का स्क्वायर पता है 49 होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर पता है 49 होता है। अब क्या कह रहा है, इसका स्क्वायर क्या होगा 4489, इसका स्क्वायर होगा हमारे पास 444889। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर आपको बताना है कि इसका स्क्वायर क्या होगा, 6667 का स्क्वायर। देखिए भाई, पैटर्न्स को ध्यान से देखिए, जब 7 था 49 था, अब 167 आ गया तो क्या किया उसने, 1 6 आते ही डबल 4 कर दिया और उसका हाफ, 4 को डबल किया, 8 को सिंगल रखा। डबल 6 का मतलब 4 जो डबल थे उसमें एक और ऐड हो गया। ठीक है, और 8 उससे हमेशा कम रहेगा। अब यहाँ पे 3 6 है, मतलब 4 कितने हो जाएंगे, एक और बढ़ जाएगा। अगर 3 6 है तो यहाँ पे 4 टाइम्स होंगे, एक बड़ा एक ज़्यादा लेना है। 3 6 है तो 4 टाइम्स होंगे, ये 3 टाइम्स है तो ये 4 टाइम्स, और 8 बेचारा ऐसा है जो जितने टाइम ये होगा इसी की बात मानेगा, ये 3 टाइम्स ही रहेगा। 4 एक नंबर बड़ा, ये 4 को एक ईगो है, वैसे वो नंबर छोटा है बट फिर भी उसको ईगो है कि मैं एक नंबर बड़ा हूँ, तो उसने अपने साथ एक और नंबर को ले लिया, यानी वो 4 टाइम्स रिपीट होगा। वो कहता है मैं एक और एक्स्ट्रा लूंगा तभी तो बराबर होगा 8 के, राइट। तो उसने क्या किया, एक नंबर और एक्स्ट्रा ले लिया, यानी वो एक नंबर को और ऐड कर रहा है। तो अगर 6 3 है तो 4 उससे 3 टाइम है तो ये 4 टाइम होगा, 8 सेम रहेगा और पीछे कितना आ जाएगा 9। तो ऐसे अगर हमें कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए 6 6 6 6 6 7 का स्क्वायर, तो यहाँ कितने 6 हैं 5, तो 4 क्या होगा हमेशा एक ज़्यादा, तो ये कितना हो जाएगा 4 6 टाइम हो जाएगा, और 8 कितना होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 ही है और पीछे कितना आ जाएगा 9। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इजीली समझ में आया होगा। तो जो पैटर्न्स आपको समझा है वो अच्छे से समझ आ गए, तो आपको एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, आप जो पैटर्न्स मैंने आपको कराए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। तो फर्स्ट कह रहे हैं देयर आर हाउ मैनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 100 का स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर। तो वो कह रहा है कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो कितने होंगे भाई 2n, राइट। कितने होते हैं 2n, लेकिन यहाँ पे n कितना है, n है यहाँ पे 100, तो ये आ जाएगा 2 इंटू n है मेरे पास 100, क्योंकि हमने पढ़ा था कि n
n का स्क्वायर प्लस n प्लस 1, यही हुआ ना, एक नंबर n है तो एक उससे बड़ा, यानी कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स हैं, उनका जो स्क्वायर होगा उसके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे 2n, यानी 2 × 100 कितना आ जाएगा 200। नेक्स्ट क्या कह रहा है 1111 का स्क्वायर माइनस 1110 का स्क्वायर कितना आएगा। पैटर्न यूज करेंगे यहाँ पे भी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो 1111 का स्क्वायर माइनस 1110 का स्क्वायर, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ से ये नंबर क्या है, देखो अगर मैं ये ले लूँ इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, देखिए जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक बार इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 111 माइनस 1110 कितना आया भाई, ऐड करना तो ये आएगा 222 और बीच में कितना आ गया 1 मल्टीप्लाई, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11, ये तो 1 ही आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या है देखो ये आइडेंटिटी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा, हमें जब हमने प्रॉपर्टी की थी तो वो अपोजिट थी कि एक नंबर 2 नंबर्स हमें दे रखे, ये था हमारे पास n प्लस 1 और n माइनस 1 अगर दे रखा है तो उसका था n स्क्वायर माइनस 1, लेकिन हमने आइडेंटिटी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, a प्लस b a माइनस बी, अगर ऐसे है तो उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसने यहाँ पे ये दे दिया हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या करेंगे एक बार a में b को ऐड कर देंगे, एक बार a में से b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन दिस, तो कुछ पैटर्न दिखाई दिया, हाँ क्या दिखाई दिया, ये सम ऑफ ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम है ना, क्या है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम है। और ये जब हमने पैटर्न बताया था तो क्या बताया था, जितने नंबर्स हैं जितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनका सम उसका ही क्या होगा स्क्वायर, तो कितने हैं 9 के बाद कितना आएगा भाई, बीच में लिखो 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। ठीक है, आप फिंगर पे भी काउंट कर सकते हो, वैसे भी काउंट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने नंबर से 11, तो अगर 11 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है तो उनका जो सम होगा वो क्या होगा 11 का स्क्वायर, यानी 221। ठीक है, सॉरी 121, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। नेक्स्ट देखिए 279 when expressed as a sum of 2 consecutive natural numbers, कह रहा है 2 consecutive natural numbers हैं, इनका सम, ये जो नंबर दे रखा है ये किन 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं जो हमें पैटर्न दे रखा था, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो थोड़ा सा खुद अपनी मेंटलिटी यूज करते हैं। 279 है तो आप ये सोच के देखो, अगर मैं इसका हाफ करूंगी, ठीक है 279 का हाफ करूंगी तो मैं ये आएगा नियर, अगर मैं 140 को देखूँ तो इसका क्या होता है 280 है ना, तो ये 140 के नियर है, 1 ऐड कर दिया मैंने तो 280 आ गया। तो अगर मैं 139 प्लस 140 करूँ तो क्या यही नहीं आया, यही आया। तो क्या करना है, अगर नंबर इवन है तो उसको 2 से डिवाइड कर ही दोगे, अगर नंबर ओड है तो क्या करोगे उसके अंदर 1 ऐड कर लोगे। अब मेरे पास था 279, मैंने उसमें क्या किया 1 ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया 280, मैंने उसको 2 से डिवाइड किया, नंबर क्या आ गया 140, यानी 140 प्लस 140 आता, लेकिन नंबर एक कम है तो 139 प्लस 140 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक और शॉर्ट ट्रिक आपको मिल गई, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1001 मल्टीप्लाई दिस, तो इसको कुछ हम इस वाले जो अभी किया था इस वाले पैटर्न में चेंज कर देंगे। इसको मैं लिख सकती हूँ 1000 प्लस 1 और इसको मैं लिख सकती हूँ 1000 माइनस 1 लिख सकती हूँ। 1000 प्लस 1 1001 दिस इज, तो सिंपल करो भाई सॉल्व इसको, a प्लस b a माइनस b, यानी a का स्क्वायर 1000 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 1000 का स्क्वायर करना 30 ऑलरेडी है तो कितनी हो जाएंगी 6 और माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्योंकि 6 नंबर है 1 तो क्या आ जाएंगे 6 9 आ जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। ठीक है, इतना ही आएगा। नेक्स्ट देखो 64 कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ हाउ मेनी ऑड नंबर्स। 64 कितने ऑड नंबर्स का सम है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है इसका, इसमें नंबर्स दे रखे थे उसका सम क्या होगा, जितने नंबर्स होगा उसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं 64, अब 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, इसका मतलब
64 कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ 8 ओड नंबर्स। अगर 8 ओड नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव 8 ओड नंबर्स हैं, तो उनके सम को हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, 64 से कर देंगे। ठीक है, सो आई होप आपको आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। ठीक है, और सबको जो भी समझाया अच्छे से समझ आया। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर इसके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके। अभी आपको पैटर्न्स बताए, नेक्स्ट में एक्सरसाइज लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।